Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं. अगर एक फंक्शन का डिराइव्ड फंक्शन या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नॉन हो देन उसकी हेल्प से फंक्शन को फाइंड किया जा सकता है. और ऐसी टेक्निक जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो और उसमें डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा हो उसे कहते हैं एंटी डेरिवेशन या फिर इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है. इंटीग्रेटिंग प्रोसेस में जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया जाता है वहां पे नॉर्मली डिफरेंशियल्स ऑफ वेरिएबल्स को यूज करते हैं. अब हम एंटी डेरिवेशन को पढ़ने से पहले वेरिएबल्स के जो डिफरेंशियल्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. डिफरेंशियल्स ऑफ वेरिएबल्स. लेट एफ बी अ differentiable function in the interval a is less than x and x is less than b, defined as y is equal to f of x. अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स. तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y. दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x. नेक्स्ट हम y प्लस डेल्टा y में से y को माइनस कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y. दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x. नेक्स्ट दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे डेल्टा x के साथ. तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x. दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0. तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा y over डेल्टा x. This is equal to limit डेल्टा x approaches 0 f of x plus डेल्टा x minus f of x over डेल्टा x, and this is equal to f prime of x, or we can say derivative of f with respect to x. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy ओवर dx. दिस इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x. अब हम ये बात जानते हैं कि अगर डेल्टा y ओवर डेल्टा x पे लिमिट नहीं पहुंचती तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x और f प्राइम ऑफ x में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आ जाएगा. वी नो दैट बिफोर the limit is reached delta y over delta x differs from f prime of x by a very small रियल नंबर. और इस रियल नंबर को हम अज्यूम करते हैं एप्सिलॉन. लेट डेल्टा y ओवर डेल्टा x. दिस इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x प्लस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल. अब हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इंटू डेल्टा x प्लस
एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल। अब यहाँ पे ये जो टर्म है एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y। और यहाँ पे ये जो टर्म है एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये टर्म एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स is called the differential of the dependent variable y and is denoted as dy और df। अब यहाँ पे वेरिएबल y का जो डिफरेंशियल है उसको डिनोट किया जाता है dy के साथ। thus dy this is equal to f prime of x into delta x, as dx is equal to derivative of x with respect to x into delta x, and this is equal to x का डेरिवेटिव with respect to x होता है 1 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 into delta x, which means dx is equal to delta x। तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ x is the differential of x and is denoted as dx। अब हमारे पास dy आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इंटू डी एक्स के इक्वल। अब यहाँ पे हम डी वाई की जगह पे डी एफ को भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स डिफरेंशियल का कोफिशिएंट है और इसे कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डी वाई एंड डेल्टा वाई। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं एक फिगर को। ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो सबसे पहले इस ग्राफ के लिए हम बनाएंगे एक टेंजेंट लाइन। ये आ चुकी है हमारे पास एक टेंजेंट लाइन। दिस इज पॉइंट P और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x f of x एंड दिस इज एंगल फाई। नेक्स्ट हम P का बनाएंगे ऑर्डिनेट। तो ये है हमारे पास P का ऑर्डिनेट और इसको नेम देते हैं MP, और MP हमारे पास है f of x के इक्वल। नेक्स्ट हम अज्यूम करते हैं डेल्टा x एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नंबर है, बी अ वेरी स्मॉल नंबर। अब हमारे पास ये जो n है देन ये होगा x प्लस डेल्टा x पे। तो ये है हमारे पास पॉइंट Q और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल्टा x f ऑफ x प्लस डेल्टा x। नेक्स्ट हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे थ्रू n और ये वर्टिकल लाइन टेंजेंट लाइन को पॉइंट P पे कट कर रही है, और इसके अलावा हम एक और वर्टिकल लाइन बनाएंगे थ्रू n और ये वर्टिकल लाइन पॉइंट Q को कट कर रही है। नेक्स्ट हम थ्रू M एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारे पास पॉइंट R एंड दिस इज द एंगल फाई। दिस इज डेल्टा x
and this is x plus delta x. अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये है डेल्टा y एंड दिस इज dy. अब हमारे पास डेल्टा x आ जाएगा dx के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू pr एंड डेल्टा y दिस इज इक्वल टू rq विच इज इक्वल टू rt प्लस tq. अब हमारे पास tan ऑफ द एंगल फाई आ जाएगा. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है RT ओवर बेस है PR. RT इज इक्वल टू PR tan फाई. तो अब यहाँ पे RT की जगह पुट कर देंगे PR tan फाई. दिस इज इक्वल टू PR tan फाई प्लस TQ. अब यहाँ पे PR हमारे पास है डेल्टा x के इक्वल, सो दिस इज इक्वल टू tan फाई डेल्टा x प्लस TQ. We know that tan phi this is equal to f prime of x. तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा f prime of x into delta x plus tq. डेल्टा y this is equal to f prime of x. डेल्टा x को हम लिख सकते हैं dx, then आ जाएगा plus tq. Now we know that dy is equal to f prime of x dx. तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy. So delta y this is equal to dy plus tq. अब यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा y है that is the rise of the function f for a change delta x in x at x. जबकि dy पॉइंट P पे जो टेंजेंट लाइन है उसका राइज है corresponding to same change delta x in x. अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें भी देखा जा सकता है जैसे जैसे डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा dy की जो वैल्यू है वो डेल्टा y के क्लोज होती जाएगी. तो हमारे पास डेल्टा x की स्मॉल वैल्यूज के लिए dy इक्विवेलेंट हो जाएगा डेल्टा y के. फॉर स्मॉल वैल्यूज of delta x we have dy is equivalent to delta y. और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y is equivalent to f prime of x dx since dy is equal to f prime of x dx. We know that delta y this is equal to f of x plus delta x minus f of x. तो हमारे पास f of x plus delta x आ जाएगा f of x plus delta y के इक्वल. But we also know that delta y is equivalent to dy. तो हमारे पास अब f of x plus delta x आ जाएगा f of x plus dy के इक्विवेलेंट. And we know that dy is equal to f prime of x dx. So f of x plus delta x is equivalent to f of x plus f prime of x dx. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1. फाइंड डेल्टा y एंड dy ऑफ द फंक्शन डिफाइंड एज f of x is equal to x square when x is equal to 2 and dx is equal to 0.01. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. अब यहाँ पे f of x है हमारे पास x स्क्वायर के इक्वल, तो f प्राइम ऑफ x आ जाएगा 2x के इक्वल. अब हम जानते हैं डेल्टा y होता है f of
x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x के इक्वल। तो हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x आ जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 माइनस f ऑफ x है x स्क्वायर के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू x इंटू डेल्टा x माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू x इंटू डेल्टा x। वी नो दैट डेल्टा x इज इक्वल टू dx, तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा 2 इंटू x dx प्लस dx रेज़ टू द पावर 2। अब हमारे पास x है 2 के इक्वल एंड dx इज इक्वल टू 0.01, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस 0.01 माइनस f ऑफ 2, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 0.01 प्लस 0.01 raised to the power 2, and this is equal to 0.04 plus 0.0001, which is equal to 0.0401. So delta y is equal to 0.0401 when x is equal to 2 and delta x which is equal to dx, and this is equal to 0.01. अब हमने फाइंड करना है dy. We know that dy is equal to f prime of x dx. अब हमारे पास f prime of x है 2x के इक्वल, तो dy हमारे पास आ जाएगा 2x dx, dy is equal to 2 into 2 और dx है 0.01 के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू 0.04। नेक्स्ट हम डेल्टा y और dy का जो डिफरेंस है वो फाइंड कर लेते हैं। thus डेल्टा y माइनस dy दिस इज इक्वल टू 0.0401 माइनस 0.04, and this is equal to 0.0001। तो हमारे पास इतना डिफरेंस है डेल्टा y और dy में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल्स की हेल्प से dy ओवर dx किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, using differentials find dy over dx when y over x minus natural log of x is equal to natural log of c। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन है y over x minus natural log of x, this is equal to natural log of c। अब दोनों साइड्स पे हमने लेने हैं डिफरेंशियल्स, तो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ y over x minus natural log of x, this is equal to differential of natural log of c। अब ये जो natural log of c है ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ y over x minus natural log of x, this is equal to 0। Now using differential of f plus minus g, this is equal to differential of f plus minus differential of g। तो हमारे पास आ जाएगा differential of y over x minus differential of natural log of x, and this is equal to 0। then हमारे पास आ जाएगा differential of
y ओवर x को हम लिख सकते हैं y इंटू 1 ओवर x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफरेंशियल आ जाएगा 1 ओवर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन के ही रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। नाउ यूजिंग differential of f into g, this is equal to f into differential of g plus g into differential of f। तो हमारे पास आ जाएगा y into differential of 1 over x plus 1 over x into differential of y minus 1 over x dx and this is equal to 0। देन हमारे पास आ जाएगा y डिफरेंशियल ऑफ 1 ओवर x हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ x देन आ जाएगा प्लस 1 ओवर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ y माइनस 1 ओवर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास 1 ओवर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ y आ जाएगा 1 over x into differential of x plus y over x square into differential of x। 1 over x into differential of y this is equal to right hand side पे देखा जा सकता है dx या फिर differential of x आ रहा है कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over x plus y over x square into differential of x। देन हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ y दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू डिफरेंशियल ऑफ x। डिफरेंशियल ऑफ y दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू डिफरेंशियल ऑफ x। x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ y दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई देन हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ y दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू डिफरेंशियल ऑफ x dy इज इक्वल टू x इंटू x plus y over x square into differential of x x के साथ कैंसिल हो जाएगा और dy आ जाएगा x plus y over x into differential of x। Now we know that dy this is equal to f prime of x into dx। अब यहाँ पे f prime of x हमारे पास है x plus y over x, so dy over dx हमारे पास आ जाएगा x plus y over x। so this is the final result। नेक्स्ट हम डिफरेंशियल्स की सिंपल एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ x को अज्यूम करेंगे f ऑफ x के इक्वल। देन हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x के इक्वल। अब 17 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है दैट इज 16। तो अब हम x को अज्यूम करेंगे 16 के इक्वल और डेल्टा x को अज्यूम करेंगे 1 के इक्वल एज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट to 17 is 16. So we take x is equal to 16
एंड डेल्टा एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू dx, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हमारे पास y होता है f ऑफ x के इक्वल, तो x यहाँ पे हमने पुट कर देना है 16, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 16, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड दिस इज इक्वल टू 4। नाउ यूजिंग f ऑफ x प्लस डेल्टा x, this is equal to f of x plus dy and this is equivalent to f of x plus dy होता है f prime of x dx के इक्वल। अब हमारे पास f of x है स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल, तो f प्राइम ऑफ x आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 16 प्लस 1, x है 16 और डेल्टा x है 1, दिस इज इक्वलेंट टू f ऑफ 16 प्लस f प्राइम ऑफ 16 इंटू 1, dx है 1 के इक्वल, दिस इज इक्वलेंट टू 4 प्लस f प्राइम ऑफ 16 आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16, this is equal to 4 plus 1/8 and this is equal to 4.125. Thus, square root of 17 is equivalent to 4.125. तो यहाँ पे हमने डिफरेंशियल्स की हेल्प से स्क्वायर रूट ऑफ 17 की जो वैल्यू है उसको अप्रोक्सीमेट कर लिया है, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4, use differentials to approximate the value of cube root of 8.6। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। Let f of x this is equal to cube root of x, then हमारे पास y plus delta y आ जाएगा f of x plus delta x के इक्वल, and this is equal to cube root of x plus delta x, and this is equal to cube root of x plus dx। 8.6 से जो नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब रूट है वो है 8 के इक्वल, तो अब हम x को पुट करेंगे 8 के इक्वल और dx को पुट करेंगे 0.6 के इक्वल। एज द नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब रूट to 8.6 is 8. So we take x is equal to 8 and dx is equal to 0.6. Then अब हमारे पास f of 8 आ जाएगा cube root of 8 and this is equal to 2. f प्राइम ऑफ x फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 2/3। सो f प्राइम ऑफ 8 हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1/12। अब हमारे पास dy आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इंटू डी एक्स के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ 8 है 1/12 इंटू dx है हमारे पास 0.6 के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू 0.05। यूजिंग f of x plus delta x, this is equal to f of x plus dy and this is equal to,
तो हमारे पास आ जाएगा f of 8 plus 0.6 and this is equal to f of 8 plus 0.05. This is equal to f of 8 है हमारे पास 2 के इक्वल plus 0.05 and this is equal to 2.05. Hence cube root of 8.6 this is equivalent to 2.05. इसके अलावा अगर क्यूब रूट ऑफ 8.6 को कैलकुलेटर पे फाइंड किया जाए that is approximately equal to 2.0488. तो यहाँ पे हमने क्यूब रूट ऑफ 8.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर ली है with the help of differentials. So this is the final result. Next example number 5. Using differentials, find the approximate value of sine 46 degrees. अब इसका solution करते हैं. Let y is equal to sine x. Then हमारे पास आ जाएगा y plus delta y. This is equal to sine x plus delta x. Y plus delta y. This is equal to sine x plus dx. delta x इक्वल होता है dx के, ये बात हम जानते हैं. अब यहाँ पे x को हम कंसिडर करेंगे 45 डिग्रीज के इक्वल, और अगर इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 4, और हमारे पास dx हो जाएगा 1 डिग्री के इक्वल, और रेडियस में आ जाएगा ये 0.01745 के इक्वल. We know that derivative, now we know that dy is equal to f prime of x dx. अब हमारे पास f of x है sin x के इक्वल, तो f prime of x आ जाएगा cos x के इक्वल. So dy is equal to cos x dx, and this is equivalent to cos 45 degrees, और dx है 0.01745, and this is equal to 1 over square root of 2 into 0.01745. This is equivalent to 0.7071 into 0.01745, and this is equivalent to 0.01234. Using f of x plus delta x, and this is equivalent to f of x plus dy, तो हमारे पास आ जाएगा sin 45 degrees plus 1 degree which is 46 degrees, and this is equivalent to sin 45 degrees plus dy, and this is equivalent to 0.7071 plus 0.01234, and this is equal to 0.71944. Thus sin 46 degrees is equivalent to 0.71944. So this is the final result. Next example number 6. The side of a cube is measured to be 20 cm with a maximum error of 0.12 cm in its measurement. Find the maximum error in the calculated volume of the cube. अब यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है जिसकी एक साइड की मेजरमेंट है 20 सेंटीमीटर्स, और उसमें मैक्सिमम एरर है 0.12 सेंटीमीटर्स. अब हमने ये फाइंड करना है क्यूब का जो वॉल्यूम है उसमें मैक्सिमम एरर कितना होगा. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन, लेट
x be the side and v be the volume of the cube, then हमारे पास v आ जाएगा x क्यूब के इक्वल एंड dv दिस इज इक्वल टू 3x square dx, since dy is equal to f prime of x dx। अब यहाँ पे f prime of x हमारे पास है 3x square और y की जगह पे है v, टेकिंग x हमारे पास होगा 20 सेंटीमीटर्स के इक्वल और dx होगा 0.12 सेंटीमीटर्स के इक्वल। We get dv this is equal to 3 into 20 raised to the power 2 into 0.12 and this is equal to 1200 into 0.12 and this is equal to 144 cubic सेंटीमीटर। तो जो क्यूब है उसके वॉल्यूम में जो मैक्सिमम एरर है दैट इज 144 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये जो मैक्सिमम एरर हमने अभी फाइंड किया है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। The error 144 cubic centimeter in volume calculation of a cube is either positive or negative। So this is the final and required result। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले ये सीखा है कि डिफरेंशियल्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड देन हमने ये डिस्कस किया है कि डिफरेंशियल्स की हेल्प से dy ओवर dx को कैसे फाइंड किया जा सकता है और उसके अलावा हमने डिफरेंशियल्स की एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।